अरे अंजना शर्मा, ये है हमारी मिसेस भाग्यशाली। कैसा लग रहा है आपको मिसेस भाग्यशाली बनकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने प्रोग्राम को काफ़ी टाइम से देख रही थी और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मैसेज भी किए 3-4 बार और आफ्टर ऑल मेरा नंबर आ गया। क्या करती हैं आप? थोड़ा सा अपने प्रोफाइल बताएं। मैं बेसिकली प्रोफेशन में हूँ, साथ में हाउस वाइफ हूँ और स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये सब मैंने मुझे बच्चों और हस्बैंड के साथ करना होता है। आपका बचपन से ये इंटरेस्ट था? स्टेज आर्टिस्ट हैं आप या किसी को देख के आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? नहीं, कल्चरल प्रोग्राम में मैं स्कूल टाइम से ही थी। उसके बाद जब कॉलेज में आई तो काफ़ी मैंने प्लेस वगैरह किए। उसके बाद कुछ ग्रुप्स के साथ हम जुड़ गए, लाइक कला संगम, अभिनय, इस तरह के ग्रुप हैं जो सोशल वर्क में काम करते हैं। तो उसके थ्रू फिर मेरी हॉबी भी बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो मैं रेगुलर बनी रही। बचपन कैसा रहा आपका? मेरा बचपन बहुत नटखट थी मैं। लाइक मैं 3 या 4 साल की रही होंगी, तो मुझे बनाना बहुत पसंद थे। और एक दिन मम्मी ने लाके बनाना टेबल पे रखे और किचन में लगे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आके देखा तो बनाना टेबल पे नहीं थे और मैं भी नहीं थी। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो पता लगा सारे बनाना मेरे पास थे और मैंने खा लिए थे। फ्रूट्स का बहुत शौक है? बहुत शौक है फ्रूट्स का। और किस तरह से आपकी शरारतें रही है बचपन में? बचपन में जब मैं करीब इंटेलिजेंट भी बहुत थी, मैं 10 या 11 साल की थी, तो दूध लेने मोस्टली मुझे ही भेजा जाता था मॉर्निंग में, क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी। तो एक दिन हम दूध लेने रोज जाते और रोजा ने कहा जाता कि दूध वाला पानी मिलाता है दूध में, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था या पकड़ नहीं पा रहा था, समझे। तो जो गाय का घर होता है उसके अंदर से वो दूध लेके आया करता था। एक दिन मैं उसके पहले वहां पहुंच गई और मैंने अंदर जाके उस घर में इंस्पेक्शन किया। तो वहां मुझे पता लगा कि एक जगह उसने पानी भरा हुआ है जिसमें से वो पानी मिला देता है। मैंने वहां से गोबर उठाया और तो कुछ मुझे दिखा नहीं, और मैंने गोबर उस पानी में मिला दिया। जब दूध बाहर आया तो उसमें गोबर था और वो पकड़ा गया। उस दिन मम्मा ने आपको डांटा नहीं, आज दूध नहीं लेकर आई हो? नहीं, मम्मा ने नहीं, सब लोग बहुत खुश हुए। बोले चलो इस बहाने इसका ये तो पता लगा कि ये दूध में पानी भी मिलाता था। और दूध वाला आफ्टर ऑल सुधर गया, उसने रेट जरूर बढ़ा दिए लेकिन वो सुधर गया जो दूध देने का। आपने सिर्फ शरारतें ही की है या पढ़ाई भी की है? नहीं, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। ऐसा कि स्टडीज के लिए मैं घर वालों से लड़ लिया करती थी। किचन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय, लेकिन पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे कि आपने बताया पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप अच्छी थी, घर वालों से लड़ भी लिया करती थी, ऐसा कोई अचीवमेंट आपका इसमें? हाँ, इसमें एक बार मैंने 10th और 12th में मेरिट होल्डर रही हूँ मैं, और कॉलेज टाइम में कॉलेज टॉपर रही हूँ। बहुत सारे प्राइजेस मुझे मिले हैं। मोस्टली मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स रहा करते थे। कॉलेज आपका कैसा रहा? कॉलेज मेरा बहुत अच्छा रहा। और कॉलेज का एक बहुत अच्छी मेमोरी जो मुझे याद है आज तक भी और शायद मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। हमारे एक टीचर थे, वो हमें अकाउंट्स पढ़ा रहे थे। अकाउंट्स में बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल मिलाना होता है। उनसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो रही थी और वो पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने खड़े होकर उन्हें बता दिया कि सर अगर आप इसे इस तरफ लिख दें तो टोटल मिल जाएगा। अब हुआ भी वही कि मेरी बात सही रही, लेकिन सर को बहुत इंसल्ट थी। उन्हें लगा कि नहीं, ये लड़की तो बहुत गलत है कि क्लास में, पूरी इतनी बड़ी क्लास में मुझे इंसल्ट कर दिया। लेकिन उनका रोल जो रहा नेक्स्ट कि जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट करते मुझे खड़ा कर देते और मुझसे डिस्कस करते उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, और मैं पहले से पढ़ के जाती और उसका बहुत अच्छे से जवाब देती। फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मैंने उसमें कॉलेज टॉप किया। और ये पूरा अचीवमेंट उन सर की वजह से। अगर वो नाराज़ नहीं होते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करती। बिल्कुल। आपने अभी भी बताया कि आप स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, आपने एक्ट्स भी किए हैं, उनमें से कोई एक छोटा सा एक्ट आप हमारे लिए कर पाएंगे अभी? बिल्कुल। ये प्ले था ओम शांति, जो रिसेंटली अभी हमने किया है, और उसके प्लेस उदयपुर, जोधपुर, जयपुर में काफ़ी बार हुए। उसमें मैं मायावती हूँ, लेकिन जो हीरो अपनी मदर को नहीं बताना चाहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मुझे लाजवंती की तरह वहाँ पेश करना चाहता है, और जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो छोटा सा डायलॉग है जो मैं बताना चाहूँगी। लाजवंती और मैं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं और लाजवंती? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मायावती हूँ और मायावती बन के ही रहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। आपकी हॉबीज भी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज में काफ़ी पार्टिसिपेट आपने किया है, आप एक स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। इसी बात पे मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ एक गेम। रेडी है? गेम कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताऊंगी, आपको उनके डायलॉग्स बोलने हैं।
कम से कम 5 डायलॉग्स आपको सही बताने हैं, तभी आप इस गेम की विनर बन पाएंगे। रेडी है? तो सबसे पहला एक्टर है अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। क्या बात है। शाहरुख खान। किरण आई लव यू। सनी देओल। ये 2.5 किलो को हाथ जब किसी में पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। आमिर खान। ए क्या बोलती तू, अति के खंडाला। धर्मेंद्र। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शत्रुघ्न सिन्हा। राजकुमार। जानी, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अमरीश पुरी। मोगम्बो खुश हुआ। क्या बात है, और यहाँ हम भी खुश हुए। आपने बिल्कुल सही डायलॉग्स बताए हैं और कुछ आपने पार्टनर्स भी दिए थे। चलो, लेकिन आप फिर भी एक गेम जीत चुके हैं, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। गेम तो आप जीत चुकी हैं। अब हमें बताइए, आपका ये थिएटर का सफर कैसा रहा? थिएटर का सफर स्कूल या कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद भी जब अलग से मैं करती थी या इनके ग्रुप्स के साथ जाती थी तो मुझे पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते थे और वो कहते थे मुझे पसंद नहीं है ये आप तुम किस तरह कर दो। तो मुझे आफ्टर ऑल उनमें से किसी ना किसी को साथ लेके जाना होता था। और जब आफ्टर मैरिज मैंने वापस से ये कहा तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा अनुकूल किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इन-लॉज से पूछते हैं, अगर वो तैयार होंगे तो तुम कर लेना। मैंने कहा पहले आपकी हाँ जरूरी है, उसके बाद इन-लॉज की बात करेंगे। और इन-लॉज ने तो तुरंत मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तब मैंने एक प्ले किया और उसमें उन सभी को इनवाइट किया कि एक बार आप देखें कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल एक सोशल वर्क है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो प्ले करते हैं उसका सारा कलेक्शन हम ट्रस्ट वगैरह में डोनेट कर देते हैं, तो उसका हमारा वो पार्ट नहीं है कि हम अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत मुश्किलों से मुझे हाँ मिली और तब मैं हाँ प्ले कर पाई। बच्चे भी बहुत छोटे थे, उन्हें छोड़ के जाना रिहर्सल के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बहुत तरीकों से फिर हस्बैंड ने कोऑपरेट किया, वो बच्चों के साथ रहते थे और मैं रिहर्सल के लिए जाया करती थी। मतलब घर मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन टाइम पे, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? जब रिहर्सल के लिए मैं जाती थी तो हस्बैंड बच्चों को रखते थे, क्योंकि लॉज में तो पहले ही मना कर चुके थे, हम कह भी नहीं सकते थे। तो वो उसके अलावा मैं मॉर्निंग इवनिंग का सारा खाना वाला सब बना के जाया करती थी। इसके बाद मैं ट्यूशन्स भी लिया करती थी, तो ट्यूशन्स पढ़ाना, वहाँ रिहर्सल के लिए जाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं स्टेज प्ले के लिए तो रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए डेली जाना और उसको कोप अप करना। कभी कभी जब संडे हुआ करता था तो हस्बैंड बच्चों दोनों को साथ ले जाया करती थी मैं वहाँ, और तब हम लोग वहाँ एंजॉय किया करते थे लाइक पिकनिक। थिएटर में तो आपको बहुत स्ट्रगल रहा है, लेकिन आपने बताया आप बिजनेस में भी हैं, तो इसमें भी आपको जरूर स्ट्रगल रहा होगा। हाँ, बिजनेस में भी मेरा बहुत स्ट्रगल रहा। जैसा मैंने बताया कि आफ्टर मैरिज मैं ट्यूशन्स लिया करती थी, लेकिन ट्यूशन्स के अलावा मैं बैंक कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। बैंक में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट मिली। तो आपके पास एक विलेज था वहाँ, लेकिन चूँकि बच्चे छोटे थे, स्टेज से जुड़ी हुई थी, तो इन लॉज तो बिल्कुल नाराज़ हो गए कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। इससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं कंप्यूटर लाइन में तुम अपना स्टार्ट करो ताकि कुछ बन सके। जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया तो वहाँ मुझे कैरियर बहुत अच्छा दिखाई दिया, एडवांस टेक्नोलॉजीज दिखाई दी। और स्टडीज़ में तो मेरा रुझान था ही शुरू से। मैंने उसमें बहुत सारी डिग्रियाँ ली, PGDC, MSc, IT, MCA मैंने किया, जॉब किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट किया, जो आज बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। उसके बहुत सारे ब्रांचेज भी हैं और उसको मैं अपनी फैमिली के साथ साथ मैनेज कर लेती हूँ। बाकी में जो आपकी लाइफ है, जो स्ट्रगलिंग पार्ट है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी। अब तक तो हम जान रहे हैं अंजना जी के जीवन का फलसफा खुद उन्हीं की जुबानी। अब होंगे हमारे साथ उनके हस्बैंड, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।